डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर जीनियस देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.3 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी? इसको समझने से पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ये डिस्कस कर लेते हैं। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब होता है? कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाता है अगर उसका वर्टिस ओरिजिन पे हो जबकि उसकी इनिशियल साइड आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो तो ऐसा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाता है। कैसे? देखें, यहाँ पे फर्ज की आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पे कोई भी आपके पास एंगल है। फर्ज किया यहाँ पे ये आप मैं एंगल बनाता हूँ, ये इसकी इनिशियल साइड, ये इसकी टर्मिनल साइड, ये इसका वर्टिस ओ फर्ज कर लें और फर्ज कर लें ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। थीटा मैं देखें यहाँ से इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे ले रहा हूँ। अगर ये वाला वर्टिक्स ये ओरिजिन पे आ जाए और ये जो इनिशियल साइड है ये पॉजिटिव एक्सिस एक्सिस पर आ जाए तो ऐसा एंगल आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाता है। अब देखें, इसको अगर मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँ, मतलब कि इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पर हो जबकि टर्मिनल साइड कहीं जो वहाँ पे मर्जी हो जाए, लेकिन आपके पास वर्टिस ओरिजिन पर होना चाहिए। वर्टिस ओरिजिन पर टर्मिनल साइड जहाँ पे मर्जी हो जाए तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा ये आपके पास क्या कहलाएगा? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब देखें, एक और बात सुन लें। अगर तो यहाँ पे वर्टिस आपका ओरिजिन पर है लेकिन एक्स इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पर नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर नहीं है, तो फिर आपके पास एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं कहलाएगा। कैसे? देखें, यहाँ पे फर्ज के ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे मैं कोई एंगल बना रहा हूँ, इसकी इनिशियल साइड ये है और टर्मिनल साइड ये है, तो ये वाला अगर कोई एंगल बनता है थीटा तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एंगल नहीं कहलाएगा क्योंकि इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सिस पर नहीं है। तो ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सिस पर होती है जबकि टर्मिनल साइड जहां मर्जी हो जाए और वर्टिस ओरिजिन पर होता है, ऐसे एंगल आपके पास स्टैंडर्ड एंगल कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मिटा देते हैं। स्टैंडर्ड एंगल की आपको समझ आ गई है कि स्टैंडर्ड पोजीशन पे एंगल कब होते हैं। अब देखें, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स के क्वाड्रेंटल एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास ट्राइएंगल्स की दो साइडों के दरमियान जितनी भी रेशियोज होती हैं उनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं और वो 6 होती हैं, जिसको आपने साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, इसके बाद सीकेंट, कोसिकेंट का नाम दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। जी, ऐसे स्टैंडर्ड एंगल, अभी हमने स्टैंडर्ड एंगल पढ़े थे, ऐसे स्टैंडर्ड एंगल जिनकी टर्मिनल साइड भी किसी ना किसी एक्सिस पर हो तो ऐसे एंगल आपके पास कहलाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। देखें कैसे? फर्ज क्या, ये आपके पास एंगल कोई मैं बताता हूँ जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सिस पर है जबकि देखें यहाँ पे टर्मिनल साइड देखें अगर यहाँ पे होती या कहीं पे भी होती तो वो आपके पास स्टैंडर्ड एंगल कहलाएंगे। तो ऐसे स्टैंडर्ड एंगल जिनकी टर्मिनल साइड भी किसी एक्सिस पर हो, आप देखें ये नीचे साइड पॉजिटिव एक्सिस पर और टर्मिनल साइड भी अगर इसके ऊपर आ जाए तो ये आपके पास आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल होगा। और अगर टर्मिनल साइड इस एक्सिस पर आ जाए तो फिर भी आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल होगा, या टर्मिनल साइड इस एक्सिस पर आ जाए तो फिर भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा, और अगर टर्मिनल साइड इस एक्सिस पर आ जाए तो फिर भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा। तो ऐसे स्टैंडर्ड एंगल जिनकी टर्मिनल साइड किसी भी एक्सिस पर लाई करती है ऐसे एंगल को आप क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल। तो हमने फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बनेगी? देखिए, क्वाड्रेंटल एंगल आपके पास 0 बनेगा, 90 का बनेगा, 180 का बनेगा और 270 का बनेगा और 360 का बनेगा। तो ये आपके पास जो एंगल बनते हैं इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर क्या आते हैं वो हम फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता भी होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखें, यहाँ पे फर्ज किया आपके पास कोई भी एक्स और वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे
नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखें यहाँ पे फर्क किया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है एक्स यूनिट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है वाई यूनिट। इसको ओरिजिन से मिला दें तो ये फर्क किया एंगल आपके पास है थीटा। ये एंगल क्या है आपके पास जी, थीटा है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो हमेशा एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं थीटा इस यहाँ पे लिखता तो ये वाला परपेंडिकुलर होता, और 90 के सामने वाला जो आपके पास लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट हमने चेक करना है कि साइन कॉस तीन और कोटेंजेंट की वैल्यूज कैसे होती हैं। देखें आपको पता है कि साइन थीटा क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने एंगल थीटा कंसीडर किया हुआ है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है वाई ओवर हाइपोटेन्यूस क्या है। अब देखें हाइपोटेन्यूस का मैं नाम दे देता हूँ आर, फर्क क्या क्या नाम देता हूँ आर, और ये आर आएगा कैसे, आपको पता है कि आर क्योंकि हाइपोटेन्यूस है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मतलब कि अगर आपने आर निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो तरह स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये लेंथ है, तो लेंथ के लिए नेगेटिव आप नहीं लगाते, ठीक है ना। तो साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर जी हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस आपके पास है आर तो वाई ओवर आर। इस तरह कॉस थीटा आपके पास होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये होता है एक्स ओवर आर। इस तरह टेंजेंट थीटा क्या होता है आपके पास, वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये होता है वाई ओवर एक्स। इसी तरह साइन के इनवर्स क्या होता है आपके पास कोसिकेंट थीटा होता है, तो वो इसको आप उल्टा दें, मतलब कि आपके पास क्या होता है आर ओवर वाई, मतलब कि हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर आर ओवर वाई। इस तरह सेकंड क्या होता है आपके पास, ये आपके पास कॉस का इनवर्स होता है आर ओवर एक्स, मतलब कि हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। इस तरह आपके पास कोटेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा जी, वो आपके पास बन जाएगा एक्स ओवर वाई, मतलब के बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखें इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, इन सारों की वैल्यूज हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए फाइंड करनी है। तो देखें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्वाड्रेंटल एंगल फॉर जीरो। देखें मतलब कि अगर आपके पास ये देखें फर्ज की आपके पास इनिशियल साइड भी एक्स एक्सिस पर है और टर्मिनल साइड भी एक्स एक्सिस पर आ गई है जी। अगर इनिशियल साइड भी एक्स एक्सिस पर है और टर्मिनल साइड भी एक्स एक्सिस पर है तो आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला जो आपके पास एंगल बन जाएगा वो जीरो। तो जीरो क्वाड्रेंटल एंगल के लिए हम वैल्यूज फाइंड करते हैं कैसे, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं एक यूनिट सर्कल, क्या कर लेते हैं एक यूनिट सर्कल फाइंड कर लेट कर लेते हैं ओरिजिन पर, और वो यूनिट सर्कल क्या करेंगे उसके मुताबिक ही हम इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट लेट ए यूनिट सर्कल एट ओरिजिन, के लेट कर लिया हमने एक यूनिट सर्कल ओरिजिन पर। तो देखें यहाँ पे ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखें यहाँ पे मैंने एक यूनिट सर्कल लेना है, ऐसा सर्कल जिसकी लेंथ आपके पास 1 है, जिसका रेडियस 1 है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस 1 होगा। अब देखें क्योंकि आपके पास हम इनिशियल साइड इस साइड पे होगी और टर्मिनल साइड भी इसी के ऊपर होगी, क्योंकि हमने क्वाड्रेंटल एंगल चेक करना है। तो टर्मिनल साइड जब इसके ऊपर होगी तो एंगल क्या बनेगा जीरो जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 बनेगा, क्योंकि ये आपके पास बराबर है रेडियस के। तो देखें यहाँ पे मतलब कि x की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1, जबकि y की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे जीरो, ठीक है ना। जब y की वैल्यू जीरो बन जाएगी तो r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। r की वैल्यू अभी हमने सीखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो r की वैल्यू बन जाएगी, x की वैल्यू आपके पास है 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 0 का स्क्वायर, तो ये आपके पास r की वैल्यू बन जाएगी 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो 1 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 1, r की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखें r की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब देखें हम ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशोज की वैल्यूज निकाल लेते हैं। कि मतलब साइन जीरो पे क्या आएगा, क्योंकि ये एंगल जीरो बन रहा है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक दूसरे के ऊपर है, तो एंगल क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, जीरो बनेगा जी। तो देखें फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास बन जाएगी, y और r होता है तो y की वैल्यू क्या है आपके पास जी, y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 है और r की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बन जाए, मतलब साइन जीरो की, सॉरी यहाँ पे जीरो लिखें क्योंकि आप साइन जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। इसको डियर स्टूडेंट्स आप डब्बा पैक कर लें, साइन जीरो की वैल्यू आपने निकाल ली। अब देखें, अब cos जीरो की निकालते हैं। cos जीरो क्या बन जाएगा जी, cos होता है आपके पास x ओवर r, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 1, r की वैल्यू भी है 1, तो 1 ओवर 1 cos जीरो पे आ जाएगा आपके पास आंसर 1। इसको भी डबल पैक कर लें। और नेक्स्ट देखें, टेंजेंट जीरो पे क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट जीरो पे आपके पास बन जाएगा, ये होता है y ओवर x, तो y की वैल्यू आपके पास 0 और x की वैल्यू 1, तो टेन जीरो पे बन जाएगा आपके पास 0, 0 और 1 तो 0। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, आप देखें हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं, आपके पास टेन जीरो की आ गई। अब देखें टेन कोटेंजेंट जीरो की फाइंड करते हैं। कोट जीरो क्या बन जाएगा, कॉट जीरो आपके पास बन जाएगा। देखें यहाँ पे कॉट की वैल्यू होती है x ओवर y, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो 1 ओवर 0 कॉट जीरो होता है आपके पास अनडिफाइंड, मतलब कि इंफिनिटी, अनडिफाइंड इसको कहते हैं। ठीक है ना। अब देखें नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कोसिकेंट जीरो की, तो कोसिकेंट जीरो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट थीटा होता है r ओवर y, तो यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास है 1 और y की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 0, तो कोसिकेंट जीरो भी आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट, देखें आप फाइंड करने हैं कॉट जीरो की वैल्यू, तो कॉट की निकाल लिया आपने, सीकेंट की निकाल लें। सीकेंट जीरो होता है आपके पास r ओवर x, तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू भी 1, तो 1 ओवर 1, तो सीकेंट जीरो बन जाएगा 1। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको जीरो क्वाड्रेंटल एंगल पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल ली हैं। हमें पता चल गया है कि साइन जीरो जीरो किस वजह से होता था, कॉस जीरो 1 क्यों होता था, टेन जीरो जीरो क्यों होता था, सारी की सारी हमें अब मालूम हो गया है कि इस वजह से आपके पास जीरो होते थे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं कि 90 पे क्या बनता है अगर आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल क्या हो, 90 हो। अब देखें, इसको मिटा दें, आप चेक करते हैं कि अगर आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल 90 है, मतलब कि अगर आपके पास ये वाली इनिशियल साइड x एक्सिस पर है जबकि टर्मिनल साइड आपकी y एक्सिस पर हो, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा और ये 90 होगा। मतलब जहाँ आप देखें, जब ये वाली टर्मिनल साइड इस एक्सिस पर चली जाएगी तो मतलब हमने यहाँ तक चेक करना है। अब कौन सा बनेगा जी, इनिशियल साइड इस एक्सिस पर, टर्मिनल साइड इस एक्सिस पर, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, वो आपके पास है 1, मतलब कि y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे होगी 1 और x की वैल्यू इस y एक्सिस पर क्या होगी जी, x होगी 0, तो r की वैल्यू सेम उसी तरह ही आप निकाल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो r की वैल्यू बन जाएगी x की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, तो r बन जाएगा 1, r दोबारा 1 बनेगा। अब r की वैल्यू भी आपने निकाल ली है, अब करना क्या है, x की है, y की है, r की भी है, अब दोबारा से आप इसकी वैल्यू निकालें। साइन जीरो क्या बन जाएगा जी, साइन जीरो आपके पास बन जाएगा, देखें y ओवर r, y की वैल्यू 1, सॉरी सर अब 90 चेक करें हम, 90 पे साइन 90 क्या बन जाएगा जी, साइन 90 आपके पास बन जाएगा, क्योंकि देखिए आप 90 का एंगल बन रहा है ना क्वाड्रेंटल एंगल, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पे 1, r की वैल्यू यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू है लगाई हुई हमने 1, तो साइन 90 क्या बन जाएगा, साइन 90 आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है ना, साइन 90 इसलिए आपके पास आता था 1। अब देखें नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है cos 90, तो cos 90 होता है आपके पास x ओवर r, x की वैल्यू डियर स्टूडेंट 0, r की वैल्यू 1, तो cos 90 बन जाएगा 0। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे आप फाइंड करते हैं tan 90 की वैल्यू, tan 90 क्या होगा जी, ये होता है y ओवर x, जहाँ पे y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0,
तो टेन 90 बटे में जब 0 आता है तो अनडिफाइन हो जाता है। तो इसके बाद आप कॉट 90 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉट 90, तो कॉट 90 क्या होता है, कॉट आपके पास होता है एक्स ओवर वाई, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ 1, तो 0 ओवर 1 0, कॉट 90 हो जाएगा 0। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब आपने फाइंड करना है नेक्स्ट सीकेंड 90, तो सीकेंड 90 आपके पास बन जाएगा, सीकेंड होता है आपके पास r ओवर x, तो यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास है 1, x की वैल्यू है 0, तो सीकेंड 90 हो जाएगा आपके पास अनडिफाइंड। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट आपके पास क्या है जी, लास्ट आपके पास है कोसिकेंड 90, तो कोसिकेंड 90 आपके पास होता है, देखें r ओवर y, तो r की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, तो 1 ओवर 1, कोसिकेंड 90 आपके पास हो जाएगा 1। तो डियर स्टूडेंट्स आपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर ली है एट क्वाड्रेंटल एंगल 90। अब 180 पे भी चेक करते हैं और इसके बाद आपने 270 और 360 पे खुद निकालनी है। अब देखें 180 पे क्या बनेगी जी, 180 पे अब आपने जी चेक करना है कि जो आपके पास टर्मिनल साइड होगी ना, टर्मिनल साइड वो आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आएगी। अब देखें नीचे साइड तो इसी साइड पे है, टर्मिनल साइड हमने इसको घुमा के क्या लेके आ गए हैं, इस साइड पर। तो देखें मतलब कि यहाँ पे से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, -1, इस साइड पे है ना, तो -1 है। ठीक है ना, यहाँ तक आए हैं, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, y की वैल्यू इस एक्सिस पर 0 होती है, r की वैल्यू आपके पास होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो r की वैल्यू बन जाएगी x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 0 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, तो r की वैल्यू बन जाएगी -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर रूट 1। r की वैल्यू भी आपने निकाल ली है, x y और r की निकाल ली है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 180 क्या बन जाएगा जी, y ओवर r, y की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, तो साइन 180 जी 0, साइन 180 आपके पास 0। अब देखिए cos 180 निकालते हैं, तो cos 180 क्या बन जाएगा जी, आपके पास x ओवर r, x की वैल्यू -1, r की वैल्यू 1, cos 180 -1। ठीक है ना। अब देखें, अब निकालते हैं आपके पास tan 180, tan 180 क्या होता है आपके पास, tan थीटा y ओवर x, y की वैल्यू यहाँ पे 0, x की वैल्यू -1, तो tan 180 बन गया आपके पास 0। ठीक है ना, tan 180 क्या बन गया 0। cot 180 निकालते हैं, cot 180, cot क्या होता है x ओवर y, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, जब बटे में 0 आ जाएगा तो cot 180 अनडिफाइंड इन्फिनिटी। ठीक है ना, cot 180 क्या होता है अनडिफाइंड, आप इसको डिफाइन ही नहीं करा सकते। अब नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है जी, कोसिकेंट 180, कोसिकेंट 180, कोसिकेंट क्या है आपके पास, कोसिकेंट होता है r ओवर y, तो r की वैल्यू 1, y की वैल्यू यहाँ पे 0, तो कोसिकेंट 180 अनडिफाइंड, कोसिकेंट 180, कोसिकेंट 180 अनडिफाइंड, आप इसको डिफाइन ही नहीं करवा सकते। आखिर पे है सीकेंट 180, तो सीकेंट 180 क्या होता है, देखिए सीकेंट होता है r ओवर x, r की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, तो सीकेंट 180 बन जाएगा -1 के बराबर ही। तो डियर स्टूडेंट्स हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर ली है। एट क्वाड्रेंटल एंगल 0 पे हमने फाइंड किया है, 90 पे, 270 पे। इसी तरह आप 180 पे आपने 270 पे फाइंड कर लेनी है और 360 पे भी। 270 पे क्या होगा, जब आप 270 पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, जबकि y की वैल्यू हो जाएगी -1। जब y की वैल्यू -1 होगी तो r की वैल्यू आप निकालेंगे, वो भी 1 आ जाएगी। जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इसमें आप पुट कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एट क्वाड्रेंटल एंगल 270 पे। तो इसी तरह आप 360 पे भी निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।